नमस्कार। वापस से हम आ गए अपने एमसीक्यू सीरीज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने भाषा, साहित्य, कला और तीज त्योहार संस्कृति से लेकर के क्वेश्चन 8 किए हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, हमारा ऐप है एडुकेन ऐप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें 11 अक्टूबर को, ये डेट ध्यान रखिएगा, 11 अक्टूबर को एपेक्स बैंक सहकारिता विभाग से लेकर के हम फ्री टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो आप सारे लोग जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वे हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट दिलाइए। ठीक है, एग्जाम से कुछ दिन पहले ये 11 अक्टूबर को हमारा टेस्ट सीरीज होगा, फ्री टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा और कल्चरल एक्टिविटी से लेकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजन नल्ला विपत परिस तब भुंजी मछली खाली स्थान कामक उद्देश्य। तो अगर आंसर है दहरा। राजन नल की कहानी आप पढ़िएगा, गूगल में जाके मिल जाएगा। समय कुछ आता है उनका, विपत्ति का समय। तो ये जनरली ये खाना यूज होता है, राजन नल्ला विपत परिस तब भुंजी मछली दहराम कुद्दिस। नेक्स्ट करिए। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तारीख क्या है? वो तारीख है 28 नवंबर। ठीक, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और 28 नवंबर 2007 को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, राजभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 28 नवंबर। 6 अगर 6 कोरी कितना होगा? ये अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 6 अगर 6 कोरी। तो ध्यान में रखिएगा, एक अगर रुपीस के हिसाब से देखेंगे हम, रुपया के हिसाब से, तो 1 आगर में 1 रुपया। ठीक, और 1 कोरी में 20 रुपया। ये बस ये ध्यान में रखिएगा, 1 आगर में 1 रुपया, 1 कोरी में 20 रुपया। तो 6 आगर 6 कोरी का होगा 126। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ स्वराज के कीर्तिकार हैं। छत्तीसगढ़ स्वराज के कीर्तिकार है गिरिवर दास वैष्णव जी। निम्नलिखित शब्दों का छत्तीसगढ़ी समानार्थी लिखे। मतलब छत्तीसगढ़ी बोली में जनरली जो हम ये जो शब्द हैं, कमर, भिंडी, मक्का, इसको छत्तीसगढ़ी बोली में क्या बोलते हैं? तो टमाटर को बोलते हैं पताल और बोलते हैं बंगाला। ठीक, मक्का के लिए यूज करते हैं जोंधरा। तो भिंडी के लिए रमकेलिया, रमकेलिया या रमकेलिया। कमर, अभी गाना भी चलते छत्तीसगढ़ी है, कन्हैया मकरदन। तो कमर जो है कन्हैया को ही बोलते हैं कमर। और करधन जो आभूषण है वो कमर में पहना जाता है, कन्हैया। लोमड़ी को बोलते हैं कोलिया। और अकरस, अकरस मतलब होता है बारिश का सीजन जब स्टार्ट होता है, जो पहला बारिश जो होता है उसी को बोलते हैं अकरस, पहला बारिश। पहला बारिश। और जेठ, जेठ ध्यान में रखिए, ये जेठ जो है रिलेशन वाला जेठ है, जैसे जेठ देवर, ऐसा। इस जेठ का छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं खुरा ससुर, खुरा ससुर। ठीक, इतना चीज ध्यान में रखें। टमाटर को बोलते हैं पताल या बंगाला, मक्का के लिए यूज करते हैं जोंधरा, भिंडी के लिए रमकेलिया, कमर कन्हैया, और लोमड़ी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में कोलिया। अकरस मतलब बारिश का पहला बारिश, और जेठ मतलब पूरा ससुर। ठीक, नेक्स्ट। नंदाजही कार्य कविता के यशस्वी कवि हैं। ये कविता अभी छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है पिछले कुछ टाइम से। तो इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है मीर अली मीर। नाम ध्यान में रखिएगा, नंदाजही कविता के कवि हैं मीर अली मीर। जनौला, जनौला में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो वो है उला। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जैसे कोई शब्द है तो उसके पीछे जो शब्द, नया शब्द जुड़ेगा और जुड़ करके एक नया शब्द को जन्म देगा या नया शब्द का उसका अर्थ निकलेगा, उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। ठीक, तो जैसे जनौला का प्रत्यय होगा उला। छत्तीसगढ़ी में मक्खन को क्या कहते हैं? चलो,
छत्तीसगढ़ी में मक्खन को क्या कहते हैं? मक्खन को बोलते हैं लेवना, ठीक। और गन्ना को बोलेंगे कुसियार। वहीं बमीठा का मतलब होते हैं चींटियों का घर। परछी मतलब आंगन, कॉमन चीज है, ठीक। मक्खन को कहते हैं लेवना। चढ़ाए बहुरिया चिंगरी में झोर मांगे। चढ़ाए बहुरिया चिंगरी में झोर मांगे, तो उसका अर्थ होता है किसी को अधिक से आवश्यकता से अधिक आप बढ़ावा दोगे, जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं मुड़ी में चढ़ा रहे। तो वही 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 उसी शब्द के लिए यूज हुआ है, चढ़ाए बहुरिया चिंगरी में झोर मांगे। चिंगरी एक मछली है, सूखी मछली होती है, और झोर का मतलब होता है तरी, तरी। तो उसके लिए हाना के लिए है किसी को अधिक बढ़ावा देने पर अनाप शनाप कुछ भी डिमांड करता है, तो ये जनरली उसके लिए ये हाना यूज करते हैं। 10 किला जड़े है दरबार में पड़े है, पहली या जनौला का अर्थ होता है पतरी। पतरी आप देखें ना, पतरी, पतरी में छोटे छोटे लकड़ी के पत्तों को जोड़ने के लिए जो लगाते हैं, तो उस पतरी में भी 10 किला जड़े दरबार में पड़े है, ये वाला जनौला यूज करते हैं। दही के भोरहा खाली स्थान कहावत, मतलब दही के भोरा कहावत के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आएगा कपसा। कपसा मतलब कपास, कॉटन। भोरा मतलब होता है धोखा, ये भी ध्यान में रखिए। छत्तीसगढ़ी में भोरा शब्द का मतलब होता है धोखा। तो दही के भोरा में कपसा खाए, ये है इस पहली का कंप्लीट। अरे लगने, अरे लगना मुहावरे का अर्थ होगा, अरे लगना मुहावरे का अर्थ होता है हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। कहाँ भी लागे मोर धान के कटोरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? केयूर भूषण जी हैं कहाँ भी लागे मोर धान के कटोरा के रचनाकार। ये रचना अक्सर पूछे जाते हैं हर एक व्यापम पीएससी के एग्जाम में। ये रचना का जो लेखक, सॉरी, ये उपन्यास का जो लेखक है, राइटर, केयूर भूषण जी, इसका नाम आप ध्यान में रखेगा। टेस्ट करिए। पंडवानी गायन के कितने शैली हैं? पंडवानी गायन के 2 शैली हैं। कौन कौन सा 2 शैली? एक है तो है वेदमती, वेदमती, और दूसरा है कपाली। ठीक, अभी 2023 में उषा बारले जी को जो पद्मश्री अवार्ड मिला है, वो इसी कपालिक शैली के पंडवानी गायिका है। तीजन बाई का नाम आप सभी ने सुना होगा, वो भी इसी कपालिक शैली के पंडवानी गायिका है। तो पंडवानी गायन की कितने शैली? 2। कौन कौन सा? वेदमती शैली और कपालिक शैली। पंडवानी गायन के कपालिक शैली कौन सी परंपरा पर आधारित है? वो परंपरा है कपाल शास्त्र वाचक। क्या है, पीएससी या व्यापम थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए पूछना, तो ध्यान में रखिए पंडवानी गायन के कपालिक शैली कौन सी परंपरा पर आधारित है? तो कपाल शास्त्र वाचक परंपरा। अहो देवी गंगा ओ देवी लहर तुरंगा किस लोकगीत से संबंधित है? वो है भोजली गीत से, भोजली गीत से संबंधित है। ये लाइन ध्यान में रखिए, पूछ देता है अचानक, कहीं से भी लाइन उठा करके पूछ देगा इसके रचनाकार कौन है, किस गीत से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, ये भोजली गीत से संबंधित है। सुबह नृत्य के समय गाए जाने वाला सुबह गीत में प्रधान रस होता है, वो होता है श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का प्रधान होता है सुबह नृत्य के समय। सुबह नृत्य के समय जो सुबह गीत जो गाते हैं, सुबह गीत, वो लोरिक व चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है, वो है चंदनी गायन। लोरिक, ये क्वेश्चन एक बार सीजीपीएससी में पूछा है कि लोरिक किस जगह से संबंधित है। ध्यान में रखिए, लोरिक है रीवा से, रीवा, और चंदा आरंग से। पूछ सकता है क्वेश्चन, लोरिक या चंदा, लोरिक का संबंध रीवा, चंदा का संबंध आरंग। दोनों के प्रेम प्रसंग पर जो गाना या जो गीत गाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में, वो है चंदनी गीत। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए भरथरी गीत, राजा भरथरी और रानी पिंगली, राजा भरथरी
और रानी पिंगला के जीवन पर आधारित के जीवन का कथा सुनाते हैं इस भर्तरी के अंतर्गत। बांस गीत इंपॉर्टेंट है। बांस गीत किस के द्वारा गाया जाता है, ये पूछा जाता है, और किस अवसर पे किस समय गाया जाता है। तो ये राउत लोगों के द्वारा गाया जाता है बांस गीत। दुख के समय में गाते हैं इसे, दुख, ठीक, दुख के समय में गाएंगे राउत लोग बांस गीत। और जब भी ये बांस गीत गाएंगे तो सर पकड़ के ही गाते हैं। ऐसा पहले गाएंगे बजाएंगे, जो बांस गीत का जो इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने का, उसके बाद जो गीत जो बोलेंगे तो सर पकड़ के बोलेंगे। तो ये दुख के समय गाया जाता है बांस गीत राउत लोगों के द्वारा, राउत पहाटिया। गोबर बोहारिन पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सुकमा जिले का एक विकास खंड है छिंदगढ़। तो वहां पे गोबर बोहारिन पर्व मनाया जाता है। जनजाति भी ध्यान में रखिए, कौन सा जनजाति? दोरला जनजाति द्वारा ये पर्व मनाया जाता है, ठीक, गोबर बोहारी पर्व। बस्तर में मनाए जाने वाले गोचा पर्व कितने दिनों का होता है? बस्तर में मनाए जाने वाले गोचा पर्व कितने दिनों का होता है? दशहरा जानते हैं जनरली 75 दिन का मनाते हैं, लेकिन 2023 में 107 दिन का मना रहे हैं। लेकिन गोचा पर्व मनाते हैं 27 दिन तक, ठीक। और ये बस्तर अंचल में मनाने वाला दशहरा के बाद सबसे लॉन्ग टाइम तक सेलिब्रेट करने वाला फेस्टिवल होगा गोचा पर्व। 27 दिन तक मनाते हैं, ये ध्यान में रखना। बस्तर दशहरा का प्रारंभ किस रस्म से होता है? बस्तर दशहरा का प्रारंभ होता है काचिन गादी रस्म से और मुरिया दरबार में खत्म होता है। अंतिम रस्म मुरिया दरबार, इसमें मुरिया जनजाति के लोगों का समस्या को सुना जाता है। मुरिया दरबार, ये लास्ट रिचुअल है, लास्ट धार्मिक परंपरा, ये लास्ट रस्म होता है उनका। बस्तर दशहरा का पहला होता है काचिन गादी रस्म से स्टार्ट करते हैं। बोरेबासी दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस के दिन बोरेबासी दिवस मनाया जाता है 1 मई को। बोरे अलग होता है, बासी अलग होता है। कमेंट करके आप हमें बताएं बोरे और बासी में क्या डिफरेंस है। राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में कौन सा व्यंजन दिया जाता है? वो है पिड़िया। चावल आटा और शक्कर से बनाते हैं पिड़िया को, ठीक। तो राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में आपको दिया जाएगा पिड़िया। तस्मै किसे बोलते हैं? खीर को छत्तीसगढ़ी में तस्मै बोलते हैं, ठीक। देहरौरी ये देसी रसगुल्ला है छत्तीसगढ़ का, देसी रसगुल्ला देहरौरी। इतना ध्यान में रखें, राजीव लोचन मंदिर का प्रसाद आपको भूलना नहीं है, पिड़िया बांटा जाता है वहां पे। बिलासपुर जिले में 1978 में प्रारंभ एक विशेष पारंपरिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन सा महोत्सव का आयोजन किया जाता है 1978 से? वो है राउत नाचा महोत्सव, ठीक। मल्लार महोत्सव भी बिलासपुर में ही किया जाता है। जाजल्य महोत्सव ये जांजगीर चांपा में मनाते हैं। और तातापानी महोत्सव बलरामपुर, ठीक। राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर, मल्हार महोत्सव बिलासपुर, जाजल्य देव महोत्सव जांजगीर चांपा में और तातापानी महोत्सव बलरामपुर में। धनकुल वाद्य यंत्र बजाया जाता है, किसके द्वारा बजाया जाता है? स्त्री के द्वारा, पुरुष के द्वारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिए, बस्तर अंचल में धनकुल वाद्य यंत्र काफी फेमस है और ये जो वाद्य यंत्र है ये सिर्फ स्त्री के द्वारा बजाया जाता है। धनकुल गीत भी गाते हैं, गीत गाते टाइम इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ये देखिए, ये है धनकुल वाद्य यंत्र, इसमें सूपा का यूज करते हैं। सूपा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें, ऐसा भी पूछ सकता है कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें सूपा का यूज करते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, ये धनकुल वाद्य यंत्र। छत्तीसगढ़ के ऊपरवारा नवा रायपुर में लोक संस्कृति से संबंधित
निम्न में से कौन सी संस्था है? वो है पुरखौती मुक्तांगन। ठीक, ये पुरखौती मुक्तांगन जो है नया रायपुर में है। आगाज दिया ये आपको दुर्ग जिले में मिलेगा। लोक कला दर्पण ये रायपुर में है, नया रायपुर में नहीं ना, ये रायपुर में है, रायपुर में। ठीक, ये आकाश दिया दुर्ग, ये छत्तीसगढ़ लोक माया मंच भी दुर्ग में मिलेगा। प्रसिद्ध कला साधक संगीत विशेषज्ञ महाराजा चक्रधर सिंह रायगढ़ घराने के किस शास्त्रीय नृत्य, ध्यान में रखिए, शास्त्रीय नृत्य का स्वरूप विकसित करने के लिए जाना जाता है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य था? वो था कथक। महाराजा चक्रधर सिंह के नाम से हर साल रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। वे कथक का एक नया घराना, रायगढ़ घराने का एक स्वरूप विकसित किया। जयपुर और लखनऊ, कथक, जयपुर और लखनऊ घराने के कथक को मिला करके रायगढ़ घराने कथक का उन्होंने एक विकसित किया नया। तो ये राजा चक्रधर सिंह से रिलेटेड ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्वेश्चन अक्सर उनसे पूछा जाता है। पतरंगी काव्य संग्रह किसकी रचना है? वो है निरुपमा शर्मा जी का। लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं? लोकगीतों का राजा कहते हैं ददरिया को, ये प्रणय गीत है। ठीक, लोकगीतों का राजा बोलते हैं ददरिया को। अक्ति त्योहार कब मनाया जाता है? बैसाख शुक्ल में अक्षय तृतीया के समय अक्षय त्योहार मनाया जाता है, और इसी समय पुत्रा पुत्री या गुड्डा गुड़िया का विवाह भी कराते हैं। ठीक, तो अक्ति त्योहार बैसाख शुक्ल के समय मनाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ का कौन से प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है? राजिम का पुन्नी मेला, ये माघ पूर्णिमा के दिन आयोजन किया जाता है। डोंगरगढ़ का मेला फेमस है, लेकिन ये चैत्र और कुमार नवरात्रि के समय ही यहाँ पे मेले का आयोजन होगा। ठीक, इतना ध्यान में रखना है। प्रदेश का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी सरगुजा निवासी सोनबाई रजवार बाई होगा, सोनबाई रजवार के नाम कला वीथिका का लोकार्पण किया गया। मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो सबसे बड़ा आर्ट गैलरी बनाया गया है वो सोनबाई रजवार के नाम से बनाया गया है, वो है सरगुजा के निवासी। लेकिन वो आर्ट गैलरी बनाया कहाँ पे है? तो इसका आंसर है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। किस जिले में है? खैरागढ़ में। ठीक, खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में सोनबाई रजवार के नाम से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी लगाया गया है या बनाया गया है। अब ऑप्शन में और भी 3 ऑप्शन दिया है, इसके बारे में आप जान लीजिए। ये किस जिले में है? चक्रधर ललित कला केंद्र मिलेगा आपको रायगढ़ में, रायगढ़। तो शारदा संगीत महाविद्यालय कवर्धा, बादल एकेडमी बस्तर में, ये बस्तर लिखा हुआ है, बस्तर जगदलपुर। ठीक, इतना ध्यान में रखना है इंस्टीट्यूट से। छत्तीसगढ़ी व्याकरण के लेखक कौन है? हीरालाल कावोपाध्याय छत्तीसगढ़ी व्याकरण के लेखक हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ का पढ़नी भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का पढ़नी भी कहा जाता है हीरालाल कावोपाध्याय को। व्याकरण जो लैंग्वेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको एक एक लैंग्वेज से रिलेटेड, हर एक साहित्य से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलना है। कछुआ को छत्तीसगढ़ी बोली में क्या कहते हैं? पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर कि छत्तीसगढ़ी बोली में कोई भी जीव जंतु या कोई वस्तु को क्या बोलते हैं? कछुआ को बोला जाता है लीमवान। ठीक, देखिए ये कछुआ, कछुआ को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में लीमवान। कोकड़ा सारस, सारस के लिए यूज करते हैं, अंग्रेजी में क्रेन। ठीक, घिंदोल, घिंदोल मतलब मेंढक का जो बड़ा प्रजाति होता है, आकार में जनरली जो मेंढक होते हैं उनसे बड़ा होता है, उसके लिए यूज करते हैं घिंदोल शब्द। टोड बोलते हैं इससे इंग्लिश में। निपकली, छिपकली को ही हम निपकली बोलते हैं। इतना चीज है ना। कछुआ को बोला जाता है लीमवान, कोकड़ा क्रेन या सारस उसके लिए यूज करते हैं। घिंदोल जो मेंढक का जो बड़ा
प्रजाति होते हैं उसको बोलते हैं मिलोर, इंग्लिश में उसे टोड भी बोलते हैं। निपकली छिपकली के लिए यूज किया जाता है। और मेंढक का जो प्रजाति जो जनरली हम देखते हैं जो साइज में बिल्कुल छोटा होता है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है बेंगचा। बेंगचा। इतना जो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते जा रहा हूँ उसको भी नोट करते जाना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ी जनौला एक चिड़ै ऐसा पूछी मा 2 पैसा, वो है मयूर, मोर। छत्तीसगढ़ी में से मंजूर भी बोलते हैं। मंजूर पाक सुने होंगे, मिल जाता है मार्केट में तो उसी को बेच के पैसा कमाते हैं, इसलिए ये जनौला बोला गया है। एक चिड़ै ऐसा पूछी मत 2 पैसा। और नीलकंठ को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में टेहर्रा। वही कबूतर के लिए यूज करते हैं परेवा, कोयल के लिए कोयली। गाना सुने होंगे ना, कोयली जैसे वो तोर बोली, तो वो कोयल का ही बात कर रहा था। ठीक, कबूतर के लिए परेवा, नीलकंठ बोलते हैं टेहर्रा। दिवाली आने वाला तो जनरली जो नीले रंग का जो पोताई करेंगे नीले रंग में, तो ग्रामीण क्षेत्र में उसी को टेहर्रा रंग में पोताई करना बोलते हैं। वो किस पक्षी के लिए टेहर्रा शब्द यूज होता है? नीलकंठ के लिए। मयूर, मोर, या इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में मंजूर। ठीक, नेक्स्ट करिए। छत्तीसगढ़ में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग मतलब कोई ऐसा शब्द पहले से जिसके सामने में प्रत्यय में पीछे जुड़ता है ना, प्रत्यय में पीछे जुड़ेगा। जिस शब्द के सामने में कोई जब हम शब्द जोड़े तो वो एक नया शब्द बन करके नया अर्थ को प्रकट करता है। जैसे कि बल, बल मतलब ताकतवर, और यदि इसके सामने में निर्बल शब्द जोड़ दूं या निर्बल जोड़ दूं तो हो जाएगा कमजोर। तो नया शब्द भी बना, शब्द के साथ नया अर्थ भी निकला। वैसे ही गढ़ अपने में पूर्ण है। गढ़ मतलब हो गया किला, फोर्ट। अब उसमें 36 शब्द लगा दी तो बन गया छत्तीसगढ़। तो कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ध्यान रखिएगा 36 उपसर्ग लगा है। ठीक, नेक्स्ट। 3 पानिया में कौन सा समास है? तो तीन 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 जो है एक डिजिट को इंडिकेट कर रहा है, संख्या को। 3 पानिया पत्ता, तो द्विगु समाज। द्विगु समाज का सीन ऐसा है कि कोई भी शब्द जिसके सामने ऐसा कोई वाक्य लिखा हो जो किसी संख्यावाचक शब्द लिखा हो, जैसे कि अभी आने वाला है नवरात्रि। नवरात्रि, 9 का मतलब 9 डिजिट हो गया, तो ये भी द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। रात्रि मतलब रात, 9 रातों का समूह को नवरात्रि बोलते हैं। तो द्विगु समास के मतलब ऐसा कोई भी संख्या जिसके सामने संख्यावाचक शब्द लगा हो तो हम बोलेंगे उसको द्विगु समास। 3 पानिया में लगा है द्विगु समास। ठीक, हीरालाल शुक्ल ने छत्तीसगढ़ के भाषा परिवारों को कितने रूपों में बांटा है? वो है 3 रूपों में बांटा है। कौन कौन सा रूप है ये भी देख लीजिए। आर्य, द्रविड़ और मुंडा। ये कुल 3 परिवार में बांटा है हीरालाल शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा को। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ में प्राचीन समय में कौन सा बोली बोलते थे? वो है कोसली। जब भाषा को नाम था कोसली। भूलन कांदा उपन्यास के रचनाकार है, भूलन कांदा उपन्यास के रचनाकार है संजीव बख्शी जी। और इनके जो उपन्यास है भूलन कांदा, उसके ऊपर मूवी बना था भूलन द मेज। ठीक, वो मूवी बनाने वाले थे मनोज वर्मा जी, है ना। मूवी बनाए थे मनोज वर्मा जी संजीव बख्शी जी का उपन्यास के ऊपर। बस्तर का आदिवासी थिएटर कहा जाता है भतरानाट को। भतरानाट जनजाति, भतरा जनजाति, भतरा जनजाति के लोगों द्वारा ये भतरानाट किया जाता है। ठीक है, तो बस्तर का आदिवासी थिएटर कहते हैं भतरानाट को। इस भतरानाट में जो भी कलाकार जो होंगे वो मुखौटों का भी यूज करते हैं। मुखौटों का ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नाट है जिसमें किसी भी प्रकार का आर्टिस्ट मुखौटे का यूज करते हैं, तो भतरा नाट आपको ध्यान में रखना है ना। सधौरे गीत गाया जाता है, सधौरे गीत गाया जाता है गोद भराई के समय, है ना।
बच्चों के जन्म के समय गाया जाता है सोहर गीत। सोहर गीत। जन्म के छठवें दिन गाते हैं छठी गीत। छठी गीत। और पितरों के पकवान बनाते समय, अभी पितर पक्ष चल रहे, तो पितरों के पकवान बनाते समय माया मौरी गीत गाते हैं। माया मौरी गीत। इतना चीज पढ़ना है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको लिखना है, भूलना नहीं है। सधौरे गीत कब गाया जाता है? तो गोद भराई के समय। बस्तर में जनजातियों के बीच प्रचलित लांदा पेय पदार्थ किससे बनाया जाता है? लांदा पेय पदार्थ बनाया जाता है चावल से। महुआ से बनाया जाता है महुआ रस। ठीक, ये महुआ के फल से बनाया जाता है, चावल से बनाया जाता है लांदा। ताड़ के प्रजाति, ताड़ वृक्ष का प्रजाति होता है, उससे एक पेय पदार्थ निकालते हैं सल्फी। अंचल भाषा में इसे देसी बियर भी बोलते हैं, सल्फी। और छिंद के पौधे से निकालते हैं छिंदी रस। छिंदी रस पेय पदार्थ है, कल्चरल से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछ सकता है। सीसल कला के लिए एक विशेष बांस का प्रयोग किया जाता है। भतरा और मुरिया जनजाति के लोग बांस के पत्ते को सुखाकर उसका रेशा निकालकर तमाम प्रकार की ऑर्नामेंटल वस्तु बनाते हैं। तो उसके लिए सॉरी राम बांस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट करिए। छत्तीसगढ़ में किस संप्रदाय के लोग अपने पूरे शरीर में राम नाम का गोदना कराते हैं? राम नामी संप्रदाय। ये फोटो आप देखिए, पूरे शरीर में सर से लेकर के पूरे पैर तक पूरा राम नाम गुदवाए हैं। तो कौन सा संप्रदाय राम नाम का गोदना कराते हैं? तो राम नामी संप्रदाय, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट। संगीत शास्त्र के अनुसार वाद्यों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो कुल 4। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट आज के टाइम में जो हम बजाते हैं, वो कितने टाइप्स, कितने संगीत शास्त्र के अनुसार कितने टाइप्स के हैं? तो चारों टाइप्स का नाम ध्यान में रखिए। तत्, वितत, घन और सुशील। ठीक, तत्, वितत, घन और सुशील। संगीत शास्त्र के अनुसार जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बजाने या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसे 4 वर्गों में बांटा गया है। मोहरी कौन सा वाद्य यंत्र है? तो मोहरी वाद्य यंत्र है सुशील। सुशील मतलब ऐसा वाद्य यंत्र जिसे फूंक कर बजाया जाता है। मोहरी हो गया, बांसुरी हो गया, बांसुरी, तोड़ी हो गया, ये जितने भी यंत्र हैं जिसे फूंक कर बजाते हैं उसे बोलते हैं सुशील वाद्य यंत्र। ठीक, तत्वाद्य यंत्र, गिटार आप देख रहे हैं, ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तार को छोड़ करके बजाते हैं उसको बोलते हैं तत्वाद्य यंत्र। नेक्स्ट। लोक नृत्यों का राजा है, लोक नृत्य ना, गीत नहीं, नृत्यों का राजा है कर्मा नृत्य। ठीक, परब नृत्य को सैनिक नृत्य भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। पंथी नृत्य सतनामी पंथ के द्वारा किया जाता है पंथी नृत्य, ये भी ध्यान में रखना। निम्न में से धान कूटने का ग्रामीण यंत्र है, ढेकी, जाता, कसेला या नांगर? तो वो है ढेकी। ये धान कूटने का यंत्र है, ये फोटो देख रहे हैं आप, ये है ढेकी। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से बना है। इधर पैर से मारेंगे, यहाँ पे रहेगा गड्ढा छोटा सा, यहाँ पे धान रखेंगे और फिर वो कूटना स्टार्ट कर देते हैं। तो ढेकी का काम है धान कूटने का। जाता चना दाल बनाने का काम करते हैं, या आटा पीसने का, गेहूं पीसने का काम करते हैं, तो वो है जाता से। कसेला मतलब होता है लोटा। नांगर, हल, खेत की जुताई के लिए नांगर यूज करते हैं ना, तो वही हो नांगर, हल। छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कही देवी संदेश के डायरेक्टर कौन थे? वो थे मनु नायक जी।
मनोज वर्मा के बारे में बताया, वो बुलंद मेज मूवी के डायरेक्टर थे। कही देवे संदेश मूवी के डायरेक्टर हैं मनु नायक जी। श्री नरेंद्र वर्मा जी की रचना है, नरेंद्र वर्मा जी की रचना है थरहा। थरहा और परहा दोनों में अंतर है, कमेंट करके बताओ थरहा और परहा में क्या अंतर है। ठीक। प्रिया जन्म झंडेई पालेश्वर शर्मा जी की रचना है। प्राचीन छत्तीसगढ़ प्यारेलाल गुप्ता जी की रचना है। सियानी गोट कोदूराम दलित जी की रचना है। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा, रचना साहित्य से पूछेगा। नरेंद्र वर्मा जी का रचना थरहा, प्रिया जन्म झंडेई पालेश्वर शर्मा, प्राचीन छत्तीसगढ़ प्यारेलाल गुप्त और सियानी गोट कोदूराम दलित। एक और चीज, हमारे छत्तीसगढ़ के जो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, उसके रचनाकार है श्री डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र वर्मा जी नहीं ना, नरेंद्र देव वर्मा, वो है हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचनाकार। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लगभग आज हमने 51 क्वेश्चन के आसपास एमसीक्यू सीरीज लाया था। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम एमसीक्यू का सीरीज लाएंगे छत्तीसगढ़ जीके से रिलेटेड। हमारा ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिए, 11 तारीख को उसमें हम फ्री टेस्ट सीरीज कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।